नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और मैं हूं विशाल वैभव। अभी एक चाय के दुकान पे हैं और इस चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए आए हुए हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महामंत्री हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह। और इन्होंने हमारे साथ बात करते हुए आवाज़ उठाई थी कि जो है कोई भी पार्टी हो, बिहार की कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर क्षत्रिय समाज की अनदेखी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लगता है इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर बीजेपी जो इस बार अपने 7 उनके मंत्री बनाए गए हैं उसमें एक नाम है साहेबगंज से विधायक राजू सिंह, जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। और इसी पर हम इनसे चर्चा करते हैं। बधाई हो आपको पहले कि आपकी कहीं ना कहीं बातों से प्रभावित हुआ लोग और राजू सिंह को जी मंत्री बनाया गया। जी देखिए, राजू सिंह को मंत्री बनाने से तो हमारी मांग पहले भी उठी थी कि भाई हमारे समाज को भाजपा अनदेखी कर रही है, लेकिन एक बनाने से हम लोग खुश नहीं हैं। कम से कम हमको 3 मंत्री चाहिए। जो हमारी साझेदारी है भाजपा के साथ, जो हम जिस विश्वास से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस विश्वास को नज़रअंदाज नहीं करना है भाजपा को, क्योंकि भाजपा को लॉस होगा। फिर भी हम राजू बाबू के मंत्री बनने से हमारा समाज बहुत खुश है, क्योंकि वो एक समाज के जुझारू नेता हैं और सबको लेके चलने वाले हैं। तो एक बनाने से भी हम लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ा है। और मैं पुनः सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह की भूल कभी नहीं करे भाजपा। इसके बाद जब भी 25 में सरकार आवे, हम लोग 5 मंत्री देखना चाहते हैं हमारा समाज। आप साहेबगंज से भी आते हैं कहीं ना कहीं, और साहेबगंज से ही विधायक हैं राजू सिंह, तो क्या राजू सिंह से उम्मीद क्या करते हैं आप लोग? देखिए, राजू बाबू एक सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने पार्टी के साथ मतलब कि इस तरह का काम किया है जो कि सरकार को बाध्य होकर उनको बनाना पड़ा कि पार्टी के लिए पार्टी के सब सिद्धांत को फॉलो करते हैं और उन्होंने पार्टी को भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसलिए उनको तो भाजपा को बनाना ही चाहिए था। भाजपा ने बहुत लेट कर दी है ना। फिर भी उनके आने से समाज चंपारण के, चूँकि चंपारण भी उनका राजनीतिक क्षेत्र रहा है, उनकी पत्नी वहाँ से MLC रही है, और चंपारण के भी लोग, बेतिया के लोग, गोपालगंज के लोग उन पर भरोसा करते हैं। इसलिए उनके बनाने से भी हमारा समाज बहुत खुश है। एक बात का और चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि राधा मोहन सिंह मोतिहारी के सांसद हैं, साहेबगंज से आपके राजू सिंह अब मंत्री हो गए हैं और राधा मोहन सिंह भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से क्षत्रिय समाज की जो भागीदारी राजनीति में अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, क्या ये काफ़ी नहीं है? देखिए, काफ़ी नहीं है। राधा मोहन बाबू तो पूरे भारत के गणमान्य नेता हैं। उनको कभी भी भाजपा माने हमेशा उनकी कदर करती है और उनको छोड़ के भाजपा रह नहीं सकती। तो वो तो हैं ही है, वो हमारे चंपारण के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। उन्होंने जो पद संभाला है, बहुत मुश्किल है अन्य लोगों को संभालने का, और भाजपा देगी भी नहीं। ऐसे पद को भाजपा किसी को नहीं देती है, वैसे ही लोगों को देती है जो भाजपा के प्रति मतलब कि अपना इच्छा रखे बढ़िया से। तो इसलिए राधा मोहन बाबू तो हैं ही हैं, लेकिन फिर भी 1-2 मंत्री और उनको बनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त करेंगे, क्योंकि आप पूर्वी चंपारण, वैशाली से, केसरिया से भी हैं आप लोग, पूर्वी चंपारण सटा हुआ जगह है। आखिर राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण में गांधी के नाम से बुलाते हैं, आखिर क्यों? देखिए, रियली वो चंपारण का गांधी है। जो व्यक्ति एक पॉइंट पर, एक छोटी चीज़ पर ध्यान दे, हाँ, कैसे समाज का भला होगा, कैसे मोतिहारी की उन्नति होगी। आप मोतिहारी जाइए और अन्य शहर को देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, रियली जो है राधा मोहन बाबू ने यहाँ पर माने स्वर्ग बना दिया है। और देखिए राधा मोहन बाबू ने क्या किया, हर तरह से विकास किया। आप एक बार पिपरा कोठी में जाइए तो भिन्न भिन्न
ऑफिस खुला हुआ है सिंचाई विभाग का, उधर सिंचाई का है, कृषि का है, सबका ऑफिस खुला हुआ है। उन्होंने मदर डेयरी का वो लगाया, उन्होंने आपको शेमरा में एक वो इंडियन ऑयल का प्लांट लगा दिया। वे शहर में इस तरह सजाए हुए हैं कि उनके इस कार्यक्रम को नहीं भुलाया जा सकता है। इसलिए राधा मोहन बाबू की चर्चा मतलब कि सर्वोपरि है। वो महान नेता हैं, हम लोग के हृदय के लोग हैं। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 के महामंत्री सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में कम से कम 5 मंत्री होने चाहिए। खासकर अगर अभी भी इनका ये कहना है कि क्षत्रिय समाज की अनदेखी किसी भी दल को भारी पड़ सकती है, चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो या कांग्रेस हो या राजद हो, कि कोई भी दल हो, उनको भारी पड़ेगी। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।